आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुभ शुरुआत हो चुकी है। देश भर में भक्तिमय माहौल छा गया है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। मां के दरबार में श्रद्धा अपार दिखाई दे रही है। भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। तो आज पहला दिन है शैलपुत्री, मां शैलपुत्री का आज पहला दिन है। बता दें कि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। तो चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है और सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मां के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां के जयकारे श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो शक्ति की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। आज प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो देश भर में भक्तिमय माहौल छा गया है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और देश भर में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि मंदिरों में जय माता दी के जयकारे भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और सुबह से ही भक्त मां रानी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और हमारे साथ भोपाल से कुमार संदीप और ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखाइए और मां के दर्शन भी करवाइए, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री का दिन। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है आज। संदीप। शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस वक्त देख सकते हैं हम, ये सोमवारा का प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है। घट स्थापना के साथ ही जो है यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन जो है भक्तों बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा के सुमन लेकर माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और पहले ही दिन जो है तरह तरह से पूजन अर्चन का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही जो है श्रद्धालु माँ की भक्ति में लीन हैं और यहाँ तरह तरह से माँ की जो आराधना होती है पुष्प उन्हें अर्पित कर रहे हैं स्वास्तिक बनाकर, और इसके साथ ही जो कुमकुम होता है वो लगाकर, चुनरी चढ़ाकर, इसके अलावा सभी तरह से माँ को मनाने के, माँ की आराधना करने के जितने भी संकल्प मन में सिद्धि लिए हुए आते हैं वो सभी यहाँ पर माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इस बार अगर माना जाए तो माँ जो हैं वो पालकी में सवार होकर आई हैं इस चैत्र नवरात्रि में और
हाथी की सवारी के साथ मां की विदाई होगी। पहले दिन शैलपुत्री जो है वो पूजन हो रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप सुबह से पूजा कर रहे हैं, इस बार क्या मनोकामना है? किस तरह पूजा अर्चन कर रहे हैं? जैसे मैं बता नहीं पाऊंगी अभी कुछ भी। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ लोग जो है जी। वो पूजा में लीन हैं और वो अभी जो है कुछ देर बाद बात कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है आज पहला दिन है। और कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पंडित जी जो हैं, जो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं आज पहला दिन है, किस तरह से माँ की भक्ति में जो है लोग माँ भगवती के आज चैत्र नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हुआ है। प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भक्त सात्विक रूप से स्नान ध्यान करके और कलश की स्थापना करके, ज्योत की स्थापना करके, घट की स्थापना करके माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार क्या खास है, क्या माना जाए कि पहला दिन जो है वो माँ जो है वो पालकी में सवार होके आई हैं इस बार, और हाथी पर सवारी के साथ विदाई होगी, तो किस तरह का आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिलेगा? माँ भगवती का आशीर्वाद तो सदैव है, सदैव रहेगा। उनकी तो पूजा अर्चना अनेकों प्रकार से की जाती है, अनेकों भक्तों के द्वारा। सभी अपने अपने प्रकार से करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस परिवार से होता है वो अपने पूर्वजों को जो पूजा अर्चना करते हुए देखा है, तो वो उसी आधार पर वो माँ भगवती की शक्ति की पूजा आराधना करते हैं। और माँ भगवती सबका कल्याण करती है। तो माँ भगवती सबका कल्याण बिल्कुल। करती है। और संदीप, हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा भी जुड़े हैं। अब ग्वालियर का रुख करेंगे संवाददाता विनोद शर्मा का। विनोद, आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और उस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, जानकारी दीजिए। और सुबह से ही भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, तस्वीर भी दिखाइए और मां के दर्शन भी कराइए। देखो, ये बिल्कुल जिस तरीके से मैं इस समय माँ कैला देवी पौपा वाली माता के मंदिर पर हूँ, काफी श्रद्धा है लोगों को इस मंदिर पर, और बड़ी संख्या में सुबह से भी जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो अपने दर्शन कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज पहला दिन है तो बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। व्रत जैसा कि व्रत करना लोगों को ज्यादा शुरू हो जाता है, और आज के दिन से ही व्रत शुरू किए जाते हैं, जो कि 9 दिन तक व्रत चलते रहेंगे। और उसके बाद नवमी के दिन लोग व्रत खोलेंगे अपने। और देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम चर्चा करेंगे कि आज पहला दिन है, क्या माता की आराधना के लिए आप आए हैं? सबका कल्याण हो। बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हर कोई ये चाहता है कि हम हमारा सब कुछ जो है एक कुटुंब है पूरा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रा का आज पहला दिन तो है, इसके अलावा जो हिंदू नववर्ष भी आज है, तो लोग अपने नए साल पर, जैसा कि जो इंग्लिश नववर्ष पर जब आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करने के जाते हैं, तो आज हिंदू नववर्ष के तहत आज पहला दिन है और चैत्र माह प्रारंभ हो चुका है। तो लोग जो माता के मंदिरों में तो जा ही रहे, इसके अलावा तमाम जो मंदिर है जो जिनकी वो आराधना करते हैं, उन मंदिरों में भी जो पहुंच रहे हैं। और ये 8-9 दिन का जो आराधना का एक पूरा दिन रहते हैं, जिसमें आज से शुरू हो गए हैं और जो अष्टमी तक माता रानी की आराधना की जाएगी, उनके विभिन्न रूपों की आराधना की जाएगी। लोग इस दौरान व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। और जो आसपास के ग्वालियर चंबल अंचल के जो प्रमुख मंदिर है, शीतला माता का मंदिर हो या फिर महलगांव वाली माता का मंदिर हो, तमाम जो प्रमुख मंदिर है वहाँ विशेष इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन मंदिरों पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ
चूंकि साल का पहला दिन है, तो आज भी कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। नवरात्रा तो है ही, लेकिन अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू रहेंगे। और जब अष्टमी के बाद नवमी आती है तो भगवान राम का जन्मोत्सव होता है, उसका भी लोगों को इंतजार रहता है। तो जितने भी राम मंदिर है उनमें भी तैयारियां अभी से शुरू हुई, और राम मंदिर, देवी मंदिर अधिकतर ग्वालियर में एक ही जगह पर है, तो वहां भी जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। तो एक अलौकिक माहौल देखने को हमें मिल रहा है कि माता रानी की तो आराधना की जा रही है, माँ शक्ति की आराधना की जा रही है, और शक्ति की पूजा की जाती है। और माँ के कई रूप है जिसमें उनकी पूजा की जाती है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से उन रूप की पूजा करता है। काली की कई लोग पूजा करते हैं, माता काली के भक्त होते हैं, कई शेरों वाली माता के भक्त होते हैं। तो इस तरह से वो अपने श्रद्धा के अनुसार माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, और इस दौरान जो भी मनोकामना वो मांगते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक चैत्र नवरात्रा, एक शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा पर शहर में जगह जगह माता की प्रतिमाएं रखी जाती है, और वहां पर पूजा पाठ की जाती है 8-9 दिन तक। उसके बाद उनको विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो चैत्र नवरात्रा है उसमें केवल मंदिरों पर ही लोग जाते हैं, मंदिरों पर ही माँ की पूजा करते हैं, और प्रतिमाएं जो रखने की जो परंपरा है। बिल्कुल विनोद, मंदिरों और घर में पूजा की जाती है चैत्र नवरात्रि में। हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे भी जुड़े हैं। अरविंद, ग्वालियर से कैला देवी माता की जो दर्शन करा रहे थे, विनोद आप किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ विशेष महत्व है मंदिर का? विनोद, माफ कीजिएगा अरविंद। देखिए, आज हम जबलपुर के इस समय कैंट क्षेत्र के गणेश चौक पर स्थित हैं। माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर है, वर्षों पुराना ये मंदिर है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का आज पहला दिन है, और माँ पालकी पर सवार होकर आई है, ऐसी मान्यता है। और जब माँ पालकी पर सवार होकर आती है तो ये कहा जाता है कि वे भक्तों के लिए धन, ऐश्वर्य और वो तमाम सुख सुविधाएं लेकर आई हैं, जिसकी आमतौर पर सभी भक्त कामना करते हैं। इस काली मंदिर में जबरदस्त तैयारियां पहले से कर ली गई थी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अब मंदिर में पूजन अर्चन का सिलसिला चल रहा है। माँ देवी की प्रतिमा के सामने सभी भक्तगण यहाँ पर जमा हैं, अपने अपने ढंग से वे पूजन अर्चन कर रहे हैं। जो पूजन की सामग्री लेकर यहाँ पर आए हुए हैं सभी भक्त, और सबसे पहले माता रानी के चरणों में पवित्र जल अर्पित किया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद फिर भक्त उनके सामने अपनी आरती लेकर खड़े होते हैं, और फिर जिसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन मनोकामनाओं को लेकर आप भी पूजन करने के लिए आए यहाँ पर। और 9 दिन उपवास रखेंगे या आज? नहीं, आज मैंने मम्मी उपवास आपने, लेकिन आप पूजन करने के लिए। अब देखिए कि यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से माता रानी का जो देवी प्रतिमा है उसको यहाँ पर वो पूरा किया गया। आप लोग भक्तगण यहाँ पर आए हुए जल लेकर आए, पहले दिन आप पूजन करते हैं? बस माता की प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा लेते हैं, अपनी जो मनोकामना उसको पूर्ण करते हैं और जल चढ़ाते हैं। 9 दिन तक का पूरा उपवास भी रहता है? 9 दिन का उपवास रहते हैं, अन्न त्याग करके फरार के ऊपर रहते हैं उपवास। चैत्र नवरात्र साल के 2 बार नवरात्र हमारे पास आती हैं। चैत्र नवरात्र इस समय जो गर्मियों के मौसम है, उसके बाद फिर ठंड में वासुदेव नवरात्र पूजन अर्चन होता है, क्योंकि सभी तरह के जो मंदिर है उनमें इसी तरह का माहौल है, और लोग दूर दूर से आते हैं, अपने अलग अलग ढंग से पूजन करते हैं। आप देखिए, ये यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजन करते हुए लोग चले आ रहे हैं। वो भजन मंडली है, वो भजन मंडली यहाँ पर भजन प्रस्तुत कर रही है मंदिर के सामने। एक अलग तरह का माहौल, भक्तिमय माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और इस तरह से आराधना का जो क्रम है, आप देखिए तमाम भक्त आ रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, वे यहाँ पर आकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला पूरे 9 दिन तक चलता रहेगा। राम नवमी पर्व पर यह सिलसिला जाकर पूर्ण होगा, और फिर जिन्होंने अपने व्रत रखे हैं उस राम नवमी के दूसरे दिन फिर अपने व्रत खोलेंगे, और इस दौरान अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो माता रानी के सामने रखी जाएंगी। श्रोता जी, बिल्कुल अरविंद, भक्त भी मौजूद है, आप उनसे भी बात कर लीजिए कि कितने समय से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या कुछ महत्व है। जो पूजन अर्चन का जो क्रम चल रहा है वही चल रहा है, और यहाँ पर सभी उम्र वर्ग के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सामने स्टूडेंट हैं, आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं? जी हाँ। पूरे क्या 9 दिन आप उपवास रखेंगे या सिर्फ आज के दिन? नहीं, हमारा आज का व्रत है, पंचमी के दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहता है। अच्छा, इस तरह से। आज सबसे पहले काम क्या रहता है आज नवरात्र के पहले दिन?
आज नवरात्रि के सबसे पहले दिन हम लोग नहा धो करके माता रानी का पूजन करते हैं, भोग बनाते हैं, उनका प्रसाद लगाते हैं और उसके बाद दिन भर पॉसिबल जिसके लिए होता है वो नाम जप करते रहते हैं। इस तरह से भक्त अपनी पूरी जी, तैयारी बिल्कुल। के साथ आते हैं और फिर पूजन अर्चन यहाँ पर माँ दुर्गा का करते हैं। 9 दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल अरविंद जी, आप बने रहेगा। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी इंदौर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, तमाम जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे थे और आप इंदौर से जुड़े हैं। किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है? माँ का दर्शन भी करवाइए और महत्व भी बताइए। शुरू होती माता रानी का पर्व है। बड़ी तादाद पहुंच रहा है, कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहेगा। लौटूंगे आपके पास एक बार फिर से। जबलपुर चलेंगे अरविंद के पास। अरविंद, जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं? कितना प्राचीन मंदिर है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल अरविंद जी, इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं और कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो संपर्क अरविंद जी से टूट गया है। बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज प्रथम दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जय माता दी के जयकारे भक्त जो हैं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि चैत्र नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। बता दें कि देश भर में मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। तो शक्ति की भक्ति का महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आज प्रथम दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जय माता दी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। सुबह से ही दूर दराज से आए भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विशेष पूजा और भव्य आरती का आयोजन किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में भक्तों की भीड़ बनी रहने की संभावना है। नवरात्रि विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।